13वीं सदी के मौजूदा दौर में शम्स के नाम को लेकर उलझन पाई जाती है, क्योंकि उस जमाने में 3 शख्सियात एक ही वक्त में मौजूद थे। ये शख्सियात इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद, पीर शम्स सब्जवारी और शम्स तबरेज थे। तो आए उनके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद नजारी इस्माइली सिलसिले के 28वें इमाम थे। आपकी पैदाइश 646 हिजरी यानी 1230 ईस्वी में किला मेमूनदज में हुई। शाम के इलाके में आपको आगा शम्स कहा जाता था और बुरज़गीर पाक को हिंद में आपको शाह शम्स के नाम से याद किया जाता है। कुछ फारसी शायरों ने आपको शम्सुल हक भी कहा। शायर निजारी कोहिस्तानी ने उन्हें शाह शम्स और शाह निमरोज अली जैसे अलकाबात से याद किया। आपको शम्स जरदोजी भी कहा गया क्योंकि आप आज़रबाईजान के जरदोज नामी गांव में रहाइश पज़ीर थे। एक रवायत के मुताबिक आप कशीदा कारी यानी जरदोजी का काम करते थे, इसीलिए ये लक़ब मशहूर हुआ। जब 1256 में मंगोलों ने इस्माइलियों के मरकज किला अल मौत पर हमला किया तो मारूफ मुअर्रिख आता मलक जवीनी ने ये तस्वर आम कर दिया कि इस्माइली इमामों का सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन दरहकीकत इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद ने इस हमले से कबल ही किला मेमूनदज छोड़ दिया था। गालिबन 1 नवंबर 1256 जवेनी ने बाद में मंगोलों के साथ मिलकर अल मौत की लाइब्रेरी को जला दिया और इस्माइली तारीख का एक कीमती खजाना जाया हो गया। पीर शम्स सब्जवारी, पीर शम्स जिन्हें पीर शम्स सब्जवारी के नाम से जाना जाता है, का ताल्लुक खुरासान के शहर सब्जवार से था। आपके वालिद सैयद सलाहुद्दीन इमाम कासिम शाह के हुक्म पर बल्तिस्तान में दावती खदमात सिर इंजाम दे रहे थे। कहा जाता है कि आप 19 साल की उम्र में अपने वालिद के हमराह बिदुख्शान, तब और दीगर इलाकों का सफर कर चुके थे। सैयद सलाहुद्दीन के इंतकाल के बाद इमाम कासिम शाह ने पीर शम्स को दिलम में संदो हिंद का हज्जत मुकर्रर फरमाया। पीर शम्स ने अपनी शायरी में इमाम कासिम शाह को सच्चे हादी और नूर की तजली कहा है। पीर शम्स ने दावत हक को हिंदुस्तान में आम करने के लिए बेशुमार सफर किए। उनके साथ कई करामात मंसूब की जाती हैं, जिनमें सबसे मशहूर करामत सूरज को जमीन पर लाने की है। इसी करामत की बुनियाद पर आप हिंदुस्तान में आम करने के लिए बेशुमार सफर किए। तपारीज यानी जलाने वाला कहा गया। यही लक़ब बाद में तबरेज के मुशाबा हो गया, जिससे कुछ लोग ये समझने लगे कि पीर शम्स ही शम्स तबरेज थे, मगर हकीकत ये है कि दोनों अलग अलग शख्सियात थे। पीर शम्स का मजार पाकिस्तान के तारीखी शहर मुल्तान में वाक़या है। ये मजार एक बुलंद टीले पर तामीर किया गया है। उसकी दीवारों पर रंगीन टाइल्स जड़ी हुई हैं और एक खूबसूरत गनबद इसे मजीद दिलकश बनाता है। मजार की तामीर नौका सहरा संत के बुजुर्ग सेठ महर अली के सर है। उनका रुझान बाद इज़ा कैसानिया और इमाम शाही फरके की जानब बढ़ा और उन्होंने पीर शम्स के मजार को दोबारा तामीर करवाकर अकीदत का मुजाहिरा किया। शम्स तबरीज मौलाना रोम के मुर्शिद शम्स तबरीज की पैदाइश तकरीबन 1165 ईस्वी में तबरीज या देलम में हुई। आपको परिंदा यानी मुसलसल सफर करने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि आप एक जगह नहीं रुकते थे। 1244 कोन्या में आपकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन रूमी से हुई, जो इस वक्त एक मशहूर आलम थे। शम्स तबरेज ने रूमी से एक सवाल किया, उन किताबों में क्या है? मौलाना रूमी ने कहा, ये वो इल्म है जो तुम्हारे फहम से बाहर है। शम्स तबरेज ने उन किताबों को उठाकर पानी में फेंक दिया। मौलाना रूमी ने हैरानी से पूछा, ये तुमने क्या किया? शम्स तबरेज ने जवाब दिया, ये वो इल्म था जो तुम्हारे गुरूर को बढ़ा रहा था, ना कि तुम्हारे दिल को पाक कर रहा था। ये मुलाकात मौलाना रूमी की जिंदगी का नया बाब बन गई और उन्होंने शम्स तबरेज को अपना रूहानी मुर्शिद मान लिया। इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद या शम्स तबरीज तारीख में एक और उलझन इस वक्त पैदा हुई जब इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद तबरीज में क़याम पज़ीर हुए। लोगों ने उन्हें शम्स तबरीज कहना शुरू कर दिया, जबकि असल शम्स तबरीज मौलाना रूमी के मुर्शिद इस वक्त तक या तो वफात पा चुके थे या मंजर से गायब हो चुके थे। 19वीं सदी के फारसी मुअर्रिख रिज़ा कली खान ने लिखा है कि कुछ लोग जिन्हें शम्स तबरेज समझ रहे थे वो दुरासिल इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद थे।
मौलाना रूम और शम्स तबरीज का रूहानी रिश्ता। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी और दीवाने शम्स तबरीज में बार बार शम्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे अशार में जो कुछ आता है वो शम्स की जबान है, मेरी नहीं। उन्होंने शम्स तबरीज को खलीफा रसूल और हजरत अली का मजहर कहा। ये एक अजीम रूहानी निस्बत थी जो न सिर्फ मौलाना रूम के कलाम में जाहिर हुई बल्कि उनकी पूरी फिक्र का मरकज बन गई। शम्स तबरीज का असल नसब शम्स तबरीज के असल नसब पर भी कई आरा पाई जाती हैं, मगर मुस्तनिद मुअर्रिखीन जैसे शम्सुद्दीन अफलाकी, अब्दुर्रहमान जामी और रेजा कली खां सब इस बात पर मुत्तफक हैं कि शम्स तबरीज मोहम्मद बिन अली बिन मुल्किदात के बेटे थे। नूर अल्लाह शुस्त्री ने भी अपनी किताब मजालिसिल मुअम्मिनीन में शम्स तबरीज को इस्माइली दाई खानदान से ताल्लुक रखने वाला करार दिया है। 20 जुलाई 1945 को दाराल सलाम में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक अहम खिताब में फरमाया, मौलाना रूम खुद इस्माइली नहीं थे, मगर वो एक इस्माइली यानी शम्स तबरीज के शागिर्द थे। ये बात इस हकीकत की तस्दीक करती है कि शम्स तबरीज एक बातनी रहनुमा थे जिन्होंने मौलाना रूम की रूहानी तरबियत की और उन्हें हकीकी मारिफत का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, शम्स के नाम पर 3 अजीम शख्सियात मौजूद थीं। इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद, पैर शम्स सब्जवारी और शम्स तबरीज। वक्त के साथ उनकी शनाख्तें आपस में गड़मड़ हो गई, मगर तहकीक और मुस्तनद जराये से हमें ये बात समझ आती है कि तीनों मुख्तलिफ शख्सियतें थीं जिनका अपना अपना मकाम और खदमात थी। हमारी कोशिश है कि तारीख के पर्दे से उन अजीम हस्तियों को सही शनाख्त के साथ आपके सामने लाया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।